क्या आप रमज़ान में डाइट प्लान करना चाहते हैं? तो सबसे पहले एक अहम बात याद रख लें, रमज़ान सिर्फ वज़न कम करने का महीना नहीं, ये इबादत का महीना है। अगर आप ये नियत करें कि मैं सिर्फ डाइटिंग के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, तो ये आपकी सोच दुरुस्त नहीं है। तो ख़वातीन हज़रात, आपने रोज़े को इबादत समझ कर रखना है। आज की वीडियो में मैं आपको रमज़ान का एक सादा और सेहतमंद डाइट प्लान बताऊंगा, जिससे आप रोज़े में कमज़ोरी भी महसूस नहीं करेंगे और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सहरी की। सहरी में ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो आपको पूरा दिन तवानाई दें। सहरी में प्रोटीन, फाइबर बहुत ज़रूरी है। आप सहरी में अंडा लें, दही लें, दलिया का इस्तेमाल करें, फल का, दूध का, उसी तरह खजूर का और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और तली हुई और मीठी चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। तो इसी तरह आपने इफ्तार में हमेशा ये जो फास्ट फूड है, ये तली हुई चीज़ें हैं, इससे परहेज़ करना है। इफ्तार हमेशा एक खजूर और पानी से आप करें। इसके बाद आप हल्का और मुतवाज़न खाना खा सकते हैं, जिस तरह आप इफ्तार करने के बाद दाल, सब्ज़ी, चपाती या चावल के साथ या चिकन के साथ आप ये कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने समोसों का, पकौड़ों का और मीठी जो चीज़ें हैं, इससे आपने परहेज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपका वज़न बढ़ेगा और आपके अंदर सुस्ती पैदा होगी। आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने इफ्तार से सहरी तक कम से कम 6 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसी तरह आपने ज़्यादा चाय और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना है, क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी करती है। और वज़न कंट्रोल करने के लिए अब मैं आपको चंद अहम टिप्स बताऊंगा। तो आपने ये जो फास्ट फूड है, ये तली हुई चीज़ें जो है, इसे आपने परहेज़ करना है। सब्ज़ियों और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इफ्तार के बाद आपने 15 से 20 मिनट वॉक करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैट टॉक विद अरसलान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।